तो नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे मैंने लिख के रखा है कि मैंने ट्रेडिंग कहाँ से सीखी और कैसे सीखी और आप लोग कहाँ से सीख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि हमने ट्रेडिंग सीखी कहाँ से और कैसे सीखी। लेकिन उससे पहले बात करते हैं हम कि मार्केट चलता कैसे है, क्योंकि मुझे बताना पड़ेगा, तब जाके मैं बता पाऊंगा कि मैंने कहाँ से सीखी, आपको किससे सीखना चाहिए। क्योंकि मान लीजिए कि आपने ट्रेडिंग सीख रहे हैं, ठीक है, आपको किसी ने सिखाया कि यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बनी है, इसका ब्रेकआउट हो जाएगा तो आपको बाई करना है, इसका ब्रेकडाउन पे सेल करना है। या फिर आपको किसी ने बोल दिया कि मान लो डब्ल्यू पैटर्न बना है, इसका ब्रेकआउट बाई करना, ब्रेकडाउन पे सेल करना है। ठीक है, ये हो गया। तो अगर आपने ये सीखा है, ठीक है, तो ये मुझे लगता है पूरा नहीं है मार्केट में काम करने के लिए। आपको कुछ और भी चाहिए। आपको मान लो आपको बताया, मैंने बताया या किसी ने बताया कि आपको एक ब्रेकआउट होगा, मान लो किसी लेवल का, जैसे कि एक रेजिस्टेंस बना हुआ था या सपोर्ट बना हुआ है, रेजिस्टेंस बना है, मान लो उसका ब्रेकआउट होता है मार्केट में। ठीक है, मार्केट उसके ऊपर निकलता है यहाँ से और ब्रेकआउट होता है। ठीक है, अब आपने ब्रेकआउट पे बाय किया, अब आपने सोच रहे हैं कि यहाँ पर पैसा बनेगा, लेकिन उसके पीछे कारण क्या है, क्यों बनेगा। चलो ब्रेकआउट हो गया, ऊपर क्यों जाएगा, कुछ जवाब तो होता है ना। आपको पता है कि जो भी दुनिया में चल रहा है, इसके पीछे कुछ ना कुछ कारण तो होता है। मैं यहाँ पे बैठा हूँ, उसका कुछ कारण है। आप वीडियो देखोगे, देख रहे हैं, उसका कुछ कारण है। लैपटॉप रखा है, उसका कुछ कारण है। सबका कुछ ना कुछ कारण रहता है। तो मार्केट में जब ब्रेकआउट ऊपर जाएगा तो उसका कुछ कारण है आपके पास। आप बोलोगे नहीं ब्रेकआउट हो गया इसलिए ऊपर निकल जाना चाहिए, ये कौन सा कारण हो गया कि ब्रेकआउट हो गया। क्योंकि ऐसा होता कि मान लो अगर ब्रेकआउट चलते तो ब्रेकआउट बार बार चलते, फिर फेल थोड़ी ना होते। देखो मार्केट चलता कैसे है। देखो मार्केट चलने के लिए सीधी सी बात है, मार्केट में कोई पैसा तो होता नहीं है ना। मार्केट में कोई आपके पास, मतलब जो मार्केट का खुद का तो कोई पैसा है नहीं ना, कोई ब्रोकर किसी को पैसा देता है। मार्केट में आपका पैसा है और मेरा पैसा है। अगर मेरा पैसा जाएगा तो आपका बनेगा, आपका पैसा जाएगा मेरा बनेगा। और ये मेरे से मतलब मेरा है कि जैसे जो बैंक ट्रेड कर रहे हैं, हम ट्रेड कर रहे हैं, जो और भी रिटेलर्स ट्रेड कर रहे हैं, या फिर कोई फॉरेन इन्वेस्टर ट्रेड कर रहे हैं, कोई भी ट्रेड कर रहा है, दुनिया का कोई भी बड़ा ट्रेडर काम कर रहा है मार्केट में, एक का पैसा जाएगा दूसरे का बनेगा। इसका सबूत है कि मार्केट में 95% लोग लॉस करते हैं, 5% लोग पैसा कमाते हैं। तो कहाँ से कमाते हैं, क्या वो पैसे आसमान से थोड़ी आते हैं, दूसरे का गया तो उनका बना ना। तो मार्केट इस तरह चलता है। तो इसमें होता क्या मार्केट में, सिंपल सा कि जब मार्केट में बहुत सारे लोग एक तरफ के लिए ट्रेड लेने लग जाते हैं, तब मार्केट में वहां पर जो बड़ा ऑपरेटर रहता है वो उसके अपोजिट साइड पैसा लगाता है। ठीक है, अपोजिट साइड पैसे लगाता है उसको, और जिससे लोगों का लॉस होता है और उनको मतलब जो बड़ा पैसा है उसका प्रॉफिट बनता है। चलो मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, मैं समझाता हूँ आपको कि चेन रिएक्शन क्या किसे बोलते हैं। आपने पटाखे देखे होंगे, पटाखे की लड़ी देखी होगी ना, वो लाल मिर्ची पटाखे। ठीक है, मिर्ची पटाखे देखे होंगे तो आपने देखा होगा, आप यहाँ पर आग लगाते हैं तो पूरे जलने लग जाते हैं। इसी तरह से मान लो मार्केट यहाँ से चला, मार्केट चल रहा है, कैंडल बना रहा है ग्रीन ग्रीन छोटा छोटा। यहाँ पे मैंने बाई किया, आपने बाई किया, कोई दूसरा रिटेलर ने बाई किया, किसी और ने बाई किया, यहाँ पे बाई करते गए ऊपर तक किया बाई। सबके कोई के एसएल यहाँ पे लगा, कोई के यहाँ पे, कोई के अलग लेवल पे, कोई के अलग, सबके एसएल लगे, सब एसएल के लिए तैयार बैठे। जैसे ही मार्केट एक लेवल के ऊपर जाता है, जहां पर दूसरे लोग सब बाई करने लग जाते हैं, ब्रेकआउट हो गया मान लो, उसके बाद कोई सेल तो करने वाला है नहीं। वहां पर फिर जो बड़ा पैसा रहता है, जिसके पास 10,000 करोड़ पड़े हैं, 20,000 करोड़ पड़े हैं, वो वहां से पैसे लगाएगा अपोजिट साइड, वहां से सेल करेगा। अब वो सेल करेगा तो होगा क्या, होता है कि उसने सेल किया तो जैसे ही मार्केट थोड़ा नीचे आता है, क्योंकि नीचे आएगा ऑब्वियस सी बात है, सेल कर रहा है तो कुछ लोगों के एसएल कटना शुरू हो जाते हैं। कुछ लोगों के एसएल कटे, अब वो क्या करते हैं, अपने डर की पोजीशन काटते हैं। अब जो बाय कर रखे थे वो अपनी पोजीशन काटेंगे तो वो क्या करेंगे, वो लोग सेल करेंगे। जो बाय किए थे पहले लोग वो सेल करेंगे। अब जब वो लोग सेल करेंगे तो मार्केट फिर क्या होगा, मार्केट नीचे गिरेगा ना, सीधी सी बात है। तो जो बड़ा पैसा ऊपर पैसा लगाया उसने, तो शुरुआत में पैसा लगाता है वो, उसके बाद उसको कोई जरूरत नहीं पड़ती। जैसे जैसे मार्केट नीचे गिरता है ना, तो जैसे यहाँ पे ऐसा तो लोगों के एसएल कटना शुरू हो जाते हैं। जैसे जैसे लोगों के एसएल कटते हैं तो मार्केट धड़ाम से नीचे आ जाता है। पैसा किसका बना, उसका जिसने पैसा लगाया। और हम भी ट्रेड इसी तरह से करते हैं कि जब हमको लगे कि सारे लोग एक तरफ ट्रेड करने के लिए तैयार हो चुके हैं, फिर हम उसके अपोजिट साइड पैसे लगाते हैं और पैसे बनाने की कोशिश करते हैं। अब ये बात ऐसी नहीं है, मान लो कि हमको सिर्फ चार्ट पे दिख रहा है कि ग्रीन ग्रीन कैंडल बने तो नीचे गिर ही जाएगा, ऐसा नहीं है। लोगों का माइंड में चलता है वो। जैसे मान लो कोई आदमी कोई ऑप्शन चेन को देख के ट्रेड कर रहा है, कोई सपोर्ट देख के, कोई रेजिस्टेंस देख के, तो अगर हमको पैसा मतलब फिर इस हिसाब से मान लो, ठीक है,
हाँ, आप इस हिसाब से बोलोगे कि अगर मान लो मार्केट में ऐसा होता कि जहाँ सारा पैसे लगने लग जाते हैं वहां पे अपोजिट करो, तो फिर तो डेली ट्रेड होना चाहिए आपकी, मतलब डेली आपका पैसा बनना चाहिए, क्योंकि आप तो अपोजिट काम करते हो लोगों से। देखो ऐसा नहीं है, कुछ लोग कैंडल देख के काम करते हैं, कोई सपोर्ट देख के काम करते हैं, रेजिस्टेंस देख के, कोई ऑप्शन चेन देखता है, कोई न्यूज देखता है, तो लोगों का अलग अलग माइंड सेट रहता है। जब हम उनके माइंड सेट के अपोजिट अलग चले जाते हैं, मतलब उनके साथ हो जाते हैं, तो हमारा लॉस हो जाता है, और जब सही रहते हैं तो हमारा प्रॉफिट हो जाता है। और मैं गारंटी लेता हूँ, अगर आप डेली डेली इस चीज को समझ जाओ ना कि मार्केट में कहाँ पे लोग बाय कर रहे हैं, कहाँ पे लोग सेल कर रहे हैं, ज्यादातर लोग 95% लोग है ना वो वाले, तो आपका 100% प्रॉफिट हो सकता है, डेली प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है, तो आपको पता चल गया मार्केट में मोमेंटम क्यों आते हैं। फिर आप बोलोगे कि सर कई बार तो ऐसे मोमेंटम आते हैं जिसमें मतलब जहाँ पे सपोर्ट भी रहता है, लोग बाय भी कर रहे हैं, वहां पे लोगों का माइंड सेट अलग रहता है। वही तो बोलते हैं, जो आपने बड़ी बड़ी बुक्स वगैरह पढ़ी होगी वहां पे आपने सुना होगा कि सारा का सारा माइंड सेट का खेल है। तो सिर्फ ऐसा नहीं कि सब कुछ चार्ट पे नजर आ जाए इनको कि नहीं ये बाय में जा रहा है तो सेल में आएगा, सेल में जा रहा है तो बाय में जाएगा, ऐसा नहीं है। लोगों के माइंड सेट की बात है। हो सकता है कई बार लोग ग्रीन ग्रीन कैंडल पे सेल कर देते हैं, मैं खुद कर देता हूँ, तो दूसरे लोग भी कर देते होंगे। तो ऐसे केस में फिर मार्केट वहां पे आप जैसे कि ग्रीन कैंडल पे से कोई सेल कर रहा है तो मार्केट चला जाता है, निकल जाता है। ठीक है, तो इस तरह मार्केट में काम होता है। आप ये समझ गए। अब बात करते हैं कि मैंने ट्रेडिंग कहाँ से सीखी। देखो, जो कॉन्सेप्ट अभी तक मार्केट में फैले हुए हैं, मार्केट में आपने क्या क्या कॉन्सेप्ट देखे। एक एसएल हंटिंग का नाम सुना होगा आपने, ट्रैप ट्रेडिंग सुना होगा, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट सुना होगा, सुने हैं ना ये सब, और लिक्विडिटी वाले कॉन्सेप्ट। जितने कॉन्सेप्ट आए सिर्फ एक ही इंसान है जो इंडिया में लाया है, जहां तक मैं जानता हूं, और वो उन्होंने बनाना शुरू किया था वीडियो 3 या 4 साल पहले, जिनका नाम है इंट्राडे हंटर। और मैं उनका जो वीडियो का लिंक है, वीडियो नहीं चैनल का लिंक, मैं अपने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। वो है जिन्होंने इस सारे के सारे कॉन्सेप्ट भारत में लाए। अभी तो कई लोग आके उन्होंने अपना नाम बना लिया कि एसएल हंटिंग, ट्रैप ट्रेडिंग। तो जितने भी लोग ट्रैप ट्रेडिंग या एसएल हंटिंग कर रहे हैं, सब लोग एक ही जगह से निकले, वो है इंट्राडे हंटर। उन्होंने जिन्होंने यहाँ पे शुरू किया है, सब कुछ सिखाया है। अगर आपको सीखना है, मैं बोलता हूँ ठीक से, ठीक है, आपको सीखना है तो आप एक काम करो, सर के चैनल पे जाओ, सब्सक्राइब करो। ठीक है, मैं सर को नहीं जानता कि, और सर मुझे भी नहीं जानते, लेकिन सर के चैनल पे जाओ, सब्सक्राइब करो चैनल को, और वहां पे जाके आप उनको सीखो, डेली वीडियोस देखो। बस थोड़ी सी दिक्कत ये है कि जो सर ने वीडियो सिखाया ना, जैसे हमारी साइकोलॉजी का लेवल क्या है, यहाँ पे सर की साइकोलॉजी है बहुत ऊपर, बहुत ऊपर। तो अब वो सिखाते हैं जो, वो सर के ऊपर से जाता है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको उनसे सीखना है सर से, तो आपको मिनिमम 3 साल मार्केट में ट्रेड करे होने चाहिए। मतलब आपने 3 साल मार्केट में ट्रेड किया, ट्रेडिंग कर रहे हो आप, उसके बाद सर के पास जाओ, फिर सीखोगे। आप 6 महीने में सीख जाओगे ऐसा और पैसे बनाने लग जाओगे। और देखो, वैसे भी सर डेली वीडियो डालते हैं, डेली एनालिसिस करते हैं। अगर आपको ट्रेडिंग नहीं भी आती है, आप एनालिसिस देख देख कर भी आप ट्रेडिंग सीख सकते हो, मतलब उनसे पैसे बना सकते हो। डेली ट्रेडिंग का डालते हैं वो वीडियो, लाइव ट्रेड करते हैं, और एनालिसिस भी डालते हैं, और संडे को आपको, संडे के दिन आपको सिखाते भी मार्केट। बस बात मैं वही कर रहा था कि आपको सीखना ना थोड़ा उनसे कठिन इसलिए पड़ जाता है, क्योंकि वो जब सिखाते हैं तो वो ऐसा सिखाते हैं कि हम लोग को सब आता है, बाकी उनको नहीं पता कि हमको कुछ नहीं आता। समझ रहे हो। तो आप लोग कोशिश करो, सीखो। अगर आपने ज्यादा दिन ट्रेडिंग की है तो आप उनसे सीखो, और सीखो उनसे, जरूर सब्सक्राइब करो। और बाकी कोई कमी रहती है, मान लो आपको शुरुआत से सीखना है, बिगिनर्स लेवल से, तो मैं बैठा हूँ यहाँ पे। अभी नहीं तो जैसे मेरे 500-1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे पूरे, तो मेरे अंदर मोटिवेशन आएगा कि हाँ ठीक है, काम करते। क्योंकि अभी तो मैं ऐसा ही कर रहा हूँ, आपने देखा होगा, ना कोई एडिटिंग ना कोई कुछ भी, बस वीडियो बनाता हूँ, डाल देता हूँ। तो इस तरह से फिर मैं भी वीडियो बनाऊंगा और आपको सिखाऊंगा। और मेरे पास क्या है बताने के लिए, सीखना किससे, ठीक है। और भी कुछ ट्रेडर्स हैं जिससे आप, जिन्होंने से आप जैसे साइकोलॉजी सीख सकते हो, रिस्क मैनेजमेंट सीख सकते हो, और चार्ट को किस तरह से देखना रहता है वो भी आप सीख सकते हो। वो मैं आपको बताते रहूंगा वक्त वक्त पे, और अलग अलग ट्रेडर्स के रिव्यूज वगैरह बनाने की कोशिश करूंगा। और पता नहीं मैंने वीडियो कैसे बनाई, लेकिन अच्छी लगी तो आप लाइक सब्सक्राइब कर सकते हो। और आप डिस्क्रिप्शन में जाओ, सर का चैनल का लिंक है, या फिर सर्च करो यूट्यूब पर और जाके वीडियो देखो और सीखो उनसे ट्रेडिंग, और करो और पैसे कमाओ। कोई दिक्कत है तो मैं बैठा हूँ यहाँ पे, मैं भी मदद करूँगा।